मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी, आज का सब रंग विद जावेद काज़ी और वेलकम टू द प्रोग्राम। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त जो है वो हम वैसे भी याद करते हैं क्योंकि इंडिया ने एक हरकत की थी मकबूज़ा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को उनके जो राइट्स थे वो उन्होंने छीन लिए थे। एक वाक़या आज पाकिस्तान में भी हुआ है और वो ये कि इमरान खान साहब कई बार खुद कह चुके हैं कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, इनकी ख्वाहिश है पीडीएम की और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की। और वो ये कह चुके थे कई बार कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार करना आए, वारंट दिखाएँ और मैं आपके साथ चला जाऊँगा। लेकिन मुबैना तौर पर आज बहुत सारी खबरें आ रही थी कि जी उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया क्योंकि जब पुलिस अक़ब का दरवाज़ा तोड़ने लगी थी तो उनके जो मुलाज़िम हैं उन्होंने जाके इमरान खान साहब को बताया कि जी पुलिस जो है वो दरवाज़ा तोड़ रही है। तो वो खुद आए, उन्होंने कहा पुलिस को कि 5 मिनट दीजिएगा, मैं खुद बाहर आ जाऊँगा। लेकिन उन्होंने जो सुनने में आया कि वहीं से गिरफ्तार किया और साथ ले गए। उसके बाद ये खबरें आनी शुरू हो गई जी कि इनको बाय एयर जो है वो इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। फिर खबर आई जी कि मोटरवे के जो है रास्ते से इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा और फिर खबर आई जी कि अडयाला जेल ले जाया जाएगा। फिर खबर आई जी कि पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और फिर खबर आई कि जी वहाँ भी नहीं गए, अडयाला भी नहीं गए और इनको अटक जेल में ले जाया गया है। ये बड़ी एक दरीना ख्वाहिश थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि जी प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें साफ चाहिए, मैदान साफ चाहिए और आज उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है। लेकिन कुछ तज्ज़ियाकार हैं और कुछ वकला भी हैं, वो कहते हैं जी कि इनकी ख्वाहिश शायद 3 दिन से ऊपर ना जाए। एतजाज़ अहसन क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। सुबह ले भी जाएंगे, अगर ले भी जाते हैं तो मंडे को उसकी बेल होगी, बिल्कुल हो जाएगी, रिहा हो जाएगा। ये सारे जो इस वक्त बड़े हंसते हैं उनको पता लग जाएगा। ये तो मुअत्तल इस सजा का होना या इस डिस्क्वालिफिकेशन का होना लाजमी है, खासकर क्योंकि जूरिसडिक्शन इख्तियार समाअत बिलावर हुमायूं को बिल्कुल नहीं था। ये मैं आपको बता दूं, सेक्शन 193 ज़ाब्ता फौजदारी पढ़ लें, वो कहते हैं सेशन जज कोई ये किसी ऐसे मुकदमे को वो उसकी उससे अपनी इख्तियारात इस्तेमाल ही नहीं कर सकता जब तक मैजिस्ट्रेट उसको उसकी छानबीन करके मैजिस्ट्रेट ना भेजे। ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद कर दिया है, एक पिटीशन भी है, कंप्लेंट। इलेक्शन कमीशन का तो ये इख्तियार ही नहीं हो, तो मैजिस्ट्रेट का इख्तियार है। 193 सीआरपीसी सब। जी, आपने सुना एतजाज़ अहसन जो है वो क्या कहते हैं कि पीर के दिन इनकी बेल जो है वो हो जाएगी। एक और तज्ज़ियाकार हैं और एंकर भी हैं, उनसे ज़रा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। लेकिन हम में से अक्सर लोगों को अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि जब किसी लीडर को खुडे लाइन लगाने का फैसला कर लिया जाता है तो सब तय होता है कि उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना। हमें मालूम था और ये हुकूमती रहनुमा खुलकर कह रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मैदान में नहीं होंगे और आप देख लें कि वही हुआ है। चेयरमैन पीटीआई पे जो केस था वो असल में मिस डिक्लेरेशन का केस था। अगरचे उन्होंने तहाइफ की फरोख से हासिल शुदा जो रकम है वो इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं की थी। अच्छा, उन पर इल्जाम था कि तहाइफ की वैल्यूएशन भी दुरुस्त नहीं की गई थी। तो चेयरमैन पीटीआई ने अपने दिफा में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए वो भी आपने देखा कि ज्यादा मजबूत नहीं थे और वो बहुत कम हियरिंग्स में पेश हुए और केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाते रहे। वो पिंग पोंग वाली सूरत हाल बनी रही, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह की तरफ बॉल जाती रही। लेकिन जब आपके पास ख्वाजा हारिस जैसा समझदार वकील हो ना तो ये आपका हक भी बनता है। लेकिन ख्वाजा हारिस ने एक और साबिक वजीर आजम को कैद और नाअहल करवा के अपना जो रिकॉर्ड है उसे उन्होंने बरकरार रखा है। अच्छा, मैं वैसे कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर मुल्जिम कोई एतराज़ात उठाता है तो उसको भी सुना जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के एतराज़ात थे कि उनके गवाहान को पेश होने का मौका नहीं दिया गया, हक दिफा ख़त्म किया गया। वो ये कह रहे थे कि यकतरफा कार्रवाई हो रही है। फिर जज के हवाले से भी एतराज़ात। जी, आपने सुना कि पारिस जहाँ जो है वो क्या कह रही थी
कि जब किसी को खुड्डे लाइन लगाना होता है तो ये तय पा जाता है कि कैसे गिरफ्तार करना है और क्या करना है। हारिस रऊफ जो है वकील हैं, उनके बारे में वो कह रही थी कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम कर दिया है, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे और उनको भी मतलब कि उन्होंने फारिग करवाया और आज इमरान खान को भी उन्होंने फारिग करवा दिया। बहरहाल उनका कहने का मकसद क्या था, ये तो किसी दिन उनसे बात होगी तो पता करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 10 बजे जो ज़मान पार्क है उसके तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जो नफरी है वहाँ पहुँचा दी जाती है। तो जो फैसला है एक्चुअली वो 12:30 बजे आता है, लेकिन 12:30 बजे जो फैसला आता है वो 30 सफ़हात पर होता है और इतनी जल्दी जो है 30 सफ़हात का फैसला जो है वो भी लिख दिया जाता है। एनीहाउ जिस तेज़ी से जनाब हुमायूं दिलावर साहब ये मुकदमा चला रहे थे, तो लगता ऐसे ही था कि कुछ ना कुछ होने वाला है और जो आज हो गया है। इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि यही आज मेन स्टोरी है। हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उनकी तरफ जाने से पहले एक बात और कहता चलूँ, शहरयार अफरीदी जो है उनको फिर गिरफ्तार किया गया है और क्या ये हुकूमत इसी तरह जो है वो अपनी जो मुकदमात है वो बनाती रहेगी और जो ही बार बंदे निकलते हैं उन पर दोबारा एफआईआर काट के फिर ले जाती है। एक छोटा सा क्लिप है, देखें इनकी हालत क्या है। ये साबिक इंटीरियर मिनिस्टर ये देखिए जी, बाहर से इनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं, अजियत फटे हुए हैं और उनकी क्या हालत है, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया जनाब असद काश साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। जी इफ्तिखार भाई आपकी तरफ पहले आता हूँ कि बहुत दरीना ख्वाहिश थी जनाब पीडीएम की कह लें और जो वज़रा हैं ख़ास तौर पर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो तो कई बार कह चुके हैं जी हम इनको गिरफ्तार करेंगे। अब उन्होंने ये भी कहा था कि जी मैं इनको मछ जेल में लेकर जाऊंगा। बहरहाल अटक जेल में वो पहुंच गए हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी वहां रह चुके हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि ये इतनी तेजी से ये मुकदमा चलाया है जज दिलावर साहब ने, और वो ये भी सुनने में आया कि आज ये फैसला सुना के छुट्टी भी चले गए। जी आपकी बात ठीक है, वो छुट्टी पे भी चले गए, मेरे ख्याल अब सितंबर में शायद आना है, लेकिन उन्होंने अपना काम तो करके वो चले गए। अब जाहिर है कि वो एपेक्स कोर्ट में इमरान खान की अपील होगी और विद इन जो 2-3 डेज आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 497, जिसके तहत अगर 7 साल जैसे कोई कम सजा होती है और वो जो किसी दहशतगर्दी या इस किस्म के मामला में नहीं है, तो उसको जो फर्स्ट अपील पे जाएंगे ना, तो फर्स्ट अपील में इमरान खान साहब को जो उनका जो ऑर्डर है उसके उनके खिलाफ तो वो सस्पेंड हो जाएगा। और ये बिल्कुल एजाज हसन साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि जिस तरह का इन्होंने कंडक्ट किया है, ये पूरा केस को कंडक्ट किया है, वो ऐसे मालूम होता है जैसे उनको जिस तरह कनपट्टी पे पिस्टल रखी हुई है या क्या किया हुआ उनके ऊपर। जिस तेजी से ये एजाज हसन साहब की भी फाइंडिंग है कि इस तरह मुतस्सब जज जो है मैंने सारी 50 साल अपने करियर में नहीं देखा। इस पर मैंने कल भी आपसे बात की थी। लेकिन आप एक बात नोट करें कि जितना मर्जी आप ये देखें, आपने 2 चीजें बड़ी अहम है जो नहीं नोटिस की होंगी कि मरियम नवाज जिसका ट्विटर खुला होता था जून से बंद है और आज उसको ट्विटर को डांस करना चाहिए था, तो ट्विटर आज डांस नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि इन तमाम सिनेरियो के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो गई है, अटक जेल में भी पहुंचा दिया, सब कुछ हो गया है। लेकिन मेरा जो क्लोज सर्कल जो है, जो नून लीग वालों से मेरी करीबी जो उनके मियां साहब के करीब है उनसे जो मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि सारे सिनेरियो के अंदर मियां साहब और उसकी बेटी को क्या फायदा हुआ है, ठीक है ना। और वो जाहिर है कि वो अब केस जो सस्पेंड हो जाएगा, अब अपना जो ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, उसके बाद केस चलेगा इस दौर के अंदर। और 9 को फारग हो रही है शहबाज शरीफ की टीम। तो अब जो नया जो सिलसिला शुरू होने वाला है वो केयर टेकर का, तो केयर टेकर इन दोनों का नहीं आ रहा, केयर टेकर एस्टेब्लिशमेंट अपना इम्पोज कर रही है। आज आपने सीसीए कॉमन जो काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसके अंदर आपने देखा होगा तमाम जो लोग कल नारे मार रहे थे, रजा रब्बानी जो बेहोश हो जाता था पहले सुन के और ये सारा,
वो आप देखें कि रजा रबानी साहब ये सब ने साइन किए हैं उसके ऊपर कि इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। अब नई मर्दमशुमारी का मतलब ये है कि 6 महीने इलेक्शन के बाद भी ले लें, क्योंकि हल्का बंदियां नहीं होंगी और सब कुछ होगा, तो वो हल्का बंदियां तक बाद पहुंचते पहुंचते मुझे तो ये 6 से 8 महीने तक ये, और मे भी उससे ज्यादा हो जाए। तो इस तमाम सिनेरियो में तो इलेक्शन तो ना नवाज शरीफ को मिला ना जरदारी को मिला, तो जाहिर है कि अब उनको ये खौफ आना शुरू हो गया है। जो बकौल नून लीग वाले कुछ है लोग हैं, उन्होंने आप देखें तो कि वो ये समझ रहे हैं कि आज अगर इस तरह की एक अदालत के जरिए उन्होंने जनाब हमें चुप करा दिया कि मियां अगर इमरान खान को इस किस्म की लेजिस्लेशन, इस किस्म के जनाब प्रोसिक्यूशन के साथ हम उसको सजा दे सकते हैं जो फॉल्टी भी है, जो उसमें गवाह भी कोई नहीं, और सबसे बड़ी बात कि जो फाइनल आर्गुमेंट्स करता होता है डिफेंस का लॉयर, वो उसको ख्वाजा हारिस को इजाजत नहीं दी गई, और कि वो उधर सुप्रीम कोर्ट से इधर पहुंचने से पहले अनाउंस कर दिया, और जब अनाउंस 12:30 बजे अनाउंस महफूज किया, 12:35 पर अनाउंस भी कर दिया, 30 समय भी लिख लिए उन्होंने इतनी जल्दी, तो उसमें फाल्टी है ये। और लेकिन उनके लिए ये मैसेज किनके लिए है? नवाज लीग के लिए ये मैसेज है कि भाईजान आपका दौर नहीं शुरू होने वाला, साल एक पूरा, और जो उन्होंने इनसे लेजिस्लेशन करवाई है, कानून साजी करवाई है, वो जो 4 दिन के अंदर 54 जो बिल पास करवाए हैं, वो इसलिए ना पास करवाए हैं कि निगरान हुकूमत को या निगरान वजीर आजम को इतनी पावर्स दे दी जाए कि वो जो रन कर सके, जो रियल जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो विद पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स के साथ जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनको जो पावर्स होती हैं वो पावर्स आपने निगरान प्राइम मिनिस्टर को दे दिया, और बिल इनसे साइन करवा लिया, पास करवा लिया, 54 बिल्स इन 4 डेज। तो अब हमने देखना है कि ये सब के सब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, एक दो को छोड़ के वो सब एक पेज पे अब नजर आना शुरू हो जाएंगे कुछ अर्से के बाद। आप उनको एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बोलना शुरू हो गया, नवाज शरीफ को जो उसके गिवन टाइम फ्रेम के अंदर इलेक्शन भी नहीं मिलते, ना जरदारी को मिलते हैं, ना JUI को मिलते हैं, तो फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम इन्हीं के पास आएगा। फिर इमरान खान जो है वो इनको जो थ्रेट इमरान खान को गई है, जो वो भी बेल के साथ वापस आ जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि तमाम ये जो PDM के लोग हैं एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपको होते हुए नजर आएंगे। जी काई साहब। जी असद भाई, आप तो लाहौर में हैं, और ये जो खबरें थी कि जी जबरदस्ती उनको ले जाया गया है, कुछ खबरें ऐसी भी थी मुबैना तौर पर कि जी तशद्दुद भी किया गया है, उनको अंदर दोबारा जाकर कपड़े तब्दील नहीं करने दिए गए, वहीं से उठा के ले गए। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हुए, यकीनन आपके पास ज्यादा खबर होगी इसके बारे में। देखिए सर, एक चीज तो वाज़ेह है कि ये खबरें हैं वो चंद सहाफ़ी जो इनके लिफाफी हैं सिर्फ वही फैलाते हैं। देखिए खान साहब को बिल्कुल उन्होंने कपड़े नहीं बदलने दिए, ये जस्ट बताना होता है। आप जो सब बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसका इस्तेलाफ इसलिए करूंगा सर, ये जो मुस्लिम लीग नून है ना, ये इनका वतीरा है, इनके दिलों से, इनके ज़हनों से गुस्सा और जो खार होती है वो नहीं जाती। ये जो गिरफ्तारी, ये जो उन्होंने केस बनवाया ना हमायूं से, इनकी शुरू से कोशिश यही थी कि जिस तरह नवाज शरीफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने किया है वो एक दफा लाजमी जिस तरह होता है इसको दोहराए। अब उन्होंने उस तरह फोकस किया और इनको खान साहब को एक, क्योंकि देखिए सबको पता केस इतना मजबूत नहीं है, मंडे तक जब ये सुप्रीम कोर्ट खुलेगी वो आइन और कानून का मुताबिक फैसला करेंगे। सर मुझे बताएं, आपकी जिंदगी के अंदर कहीं किसी अदालत में केस लगा हो, कहीं पर भी किसी भी जगह ऐसा नहीं होता कि आपको उसका फैसले का यकीन हो 100%। सबको पता था, हालांकि जितना मर्जी हो जाए सबको पता था रिजल्ट आना यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किस तरह क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन इस फैसले का सब पता था, लिखा जा चुका है। तो जो फैसला एक्सपोज हो चुका हो, सबको पता, वो फैसला नहीं होता। इसका मतलब है वो फैसला पहले से लिखा गया है, वो फैसला हो चुका होता है। तो सर दो चीजें हैं, नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन सूट नहीं करते, नून लीग चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट खुद आए, क्योंकि इमरान खान ने जो आग पिछली दफा लगाई है उसके बाद कौन लगाई, हालांकि उसके ऊपर ब्लेम है, उसने ना कहा था ना वो पुरशद्दत एहतजाज के हक में था। ये इन लोगों ने वो साजिश रची
और जलती पे तेल डाला और बहुत से लोग इसके अंदर आए। तो फिर सानिया 9 मई हुआ, उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने फिर विक्टिमाइजेशन की और पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया। उसका सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई को हुआ। अब खान साहब ने जाते हुए सख्ती से मना कर दिया कि पुरअमन एहतजाज, इस दफा कोई भी अगर कुछ पुरशद एहतजाज करने की कोशिश कर रहा था तो लाहौर समेत हर जगह उसको रोका गया। दूसरी बात जो है, लाहौरिये नहीं निकले। क्यों? क्योंकि देखें, आपको याद है जब दौर था पीटीआई का, नहीं साहब का दौर था नून लीग का, तो तैयार कादरी और पीटीआई दोनों धरना लेकर निकले। तो उस टाइम हम जिस बंदे से, अवामी तहरीक के बंदे से बात करते थे, वो हम इनकलाब के लिए निकले हैं। तो उस टाइम लोगों को इतनी यकीन दहानी करा दी गई थी कि जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पूरा सिस्टम लपेट दिया जाएगा। अब की बात ऐसा है कि लोग अब इस उम्मीद पे नहीं निकल रहे कि भाई अगर हम जाते भी हैं पुरअमन एहतजाज करते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर वहां से हमें किसी ने उठा लिया तो फिर हमारा कोई पुरसाने निहाल नहीं होगा। तो इस तरह लोग अब बिल्कुल निकल के एहतजाज नहीं कर रहे। अब वापस आ जाते हैं फैसले के ऊपर। देखें, मरियम और नवाज शरीफ, इनकी गेम थोड़ी सी अलग है और पीछे जो गेम सारी हो रही है वो हो रही है शहबाज शरीफ के सर पर। देखिए सर, ये चाह रहे हैं कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिले उससे पहले 5-6 महीने हमें मिल जाएं। वो 5-6 महीने में लोग हमारा जो गंद फैलाया गया हम लोग उसको भूल जाएं। देखिए, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। ये दरमियान में जब निगरान सेटअप आएगा ये उससे ज्यादा बुराई करेंगे। वो आपको जनाजे वाला याद है ना, वो मुर्दे का कफन उतारता था, तो वो आने वाला उससे ज्यादा कुछ बुराई करके गया था। तो ये चाहते हैं कि जो निगरान सेटअप आएगा उस दौर के अंदर जो तबाही मचेगी, फिर लोग हमारे दौर को बहुत बेहतर जानेंगे। फिर हम पब्लिक के पास जाएंगे अगले साल में, उसकी बुनियाद के ऊपर थोड़ा सा पीटीआई का जो ऑलरेडी इतनी पॉपुलैरिटी बनी हुई है वो कम हो जाएगी। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने तो सीधा साधा कह दिया कि भाई हम लोग टेक ओवर नहीं करने वाले, ना इनका कोई मूड है। लेकिन जो निगरान सेटअप आएगा वो बिल्कुल इन्हीं का आएगा, इन्हीं की मर्जी का आएगा। लेकिन उसमें मर्जी इनकी भी शामिल है। ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही इनके एंटी चलेंगे। देखें, कभी भी नहीं हो सकता। ये वाहिद दौर है एस्टेब्लिशमेंट के जो इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर रही। ये दोनों फर्स्ट टाइम एक ही मिलकर एक ही प्लान के तहत कर रहे हैं। हालांकि प्लान ये था कि वक्त पर इलेक्शन होंगे और ये इनको मैसेज पहुंचा भी दिया गया था, लेकिन ये नहीं माने, नवाज शरीफ साहब नहीं माने। सर देखें, फौरी इलेक्शन का मतलब है सीधी सीधी पिटाई इनकी, पूरी पीडीएम की पिटाई। लोग तो इंसान में बैठे हुए, लोग तभी बोलेंगे ना जब आप उनको 5-6 महीने आप टाइम देंगे और उस टाइम के अंदर एस्टेब्लिशमेंट या बाकी लोग जो अपनी गेम कर चुके होंगे या फिर मुकदमात। आपको पता है ये जो नायली है ये सिर्फ एक ही बंदे को और एक ही खानदान को खुश करने के लिए ये नायली उस्ताद सुनाई गई है। इसके बाद ये चीजें खत्म हो जानी है। लेकिन ये है कि उनका रांझा राजी हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया। जी जी, जो आपने मेरे साथ किया था, अब मैंने जो चाह रहा था, जो हमने डिमांड की थी वो आपने कर दिया। और ये नवाज शरीफ साहब का वतीरा रहा है। वो कहता है जब मैं मैदान में नहीं हूं तो मैं किसी और को भी खेलने का मौका नहीं दूंगा। तो अब इस दरमियान सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को तकलीफ है। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने आराम कर लिया हुआ है कि देखें हमारे साथ आपकी भी पॉपुलैरिटी डाउन हुई है, आपको भी इस तरह कुछ नहीं आना। आप देखें, जब आपकी हुकूमत नहीं भी होगी लेकिन एस्टेब्लिशमेंट हमारे हाथ में है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें हम उसको फ्रंट पे रखकर पीटीआई को भी डैमेज करेंगे, जो हम पंजाब में कर रहे हैं निगरान सेटअप के होते हुए। इसी तरह अगले निगरान सेटअप के अंदर भी हमें ही सपोर्ट मिलेगी। तो सर बेफिक्र हो जाए, इलेक्शन का तो चांस कोई नहीं है। ये लोग, इनको तकलीफ नहीं, इलेक्शन डिले इन्होंने करवाए हैं। एस्टेब्लिशमेंट का प्लान पूरा था, लास्ट टाइम मुझे याद है, और जो मेरे जराए थे उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने सख्ती से इनको कह दिया था कि भाई आप जाएं अपने टाइम पे ऊपर और 60 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएं। लेकिन इलेक्शन इनको सूट नहीं कर रहा 60 डेज के अंदर। जी इफ्तिखार भाई, पहले भी जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, जज साहब हैं, जिन्होंने ये केस का फैसला सुनाया है, उनके पास ये 2 दफा केस आया था, फिर हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने फिर इन्हीं के पास वापस भेज दिया है। लेकिन जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं जी कि हमें लाहौर हाई कोर्ट कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन पर भी एतमाद नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं कि अब अपील तो हाई कोर्ट में जाएगी? देखें, पहले मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं असद काजी के वो उस पे। पहली बात तो ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का निगरान वजीर आजम विद फुल सपोर्ट जो उसको इन्होंने बिल्स के जरिए देनी थी वो जो दे दी है, जब वो सेटल डाउन हो जाता है उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, ना वो अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रेशर होगा, वो एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा कंसिडर किया जाएगा। अगर वो सेटल डाउन हो जाता है तो वो बाकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस अब भाड़ में जाए, इंक्लूडिंग जो है पीटीआई है, नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, वो क्यों जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो डायरेक्ट बंदा होगा, जो टेक्नोक्रेट होगा, ना उनको कोई आगे कोई मसाइल है, ना कोई उनको बिल्स का मसला है, ना कोई उनको और किसी चीज का मसला है, ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला है, तो ये सब के सब उस पे आ रहे हैं।
तो अगर नवाज शरीफ को 6 महीने के बाद इख्तिदार नहीं मिलता हुआ नजर आया तो अगले 6 महीने बाद भी उसको इख्तिदार नहीं मिलना। पहले तो 7-8 महीने तो चुप कर जाए, क्योंकि आपने आज मर्दमशुमारी को ये तय कर लिया कि आपने मर्दमशुमारी जो है उसके मुताबिक। इफ्तिखार भाई, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि जब तक नवाज शरीफ साहब को इख्तिदार नहीं मिलेगा इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं होंगे ही नहीं ना फिर इलेक्शन है। उसके साथ जब निगरान वजीर आजम आएगा ना, वो भी तो सेटल डाउन होगा ना। वो तो उसको जो पावर्स दी गई हैं, जब उसको पता चलेगा कि इस पावर्स में मुझे जावेद काजी साहब वाली कुर्सी वाली पावर्स नजर आ रही हैं, तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा इसी तरह। पहले भी जो वो करते आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। अब इस सूरत हाल के अंदर अभी नवाज शरीफ ने वापस आकर अपनी वो भी खत्म करवानी है। क्या उसके अंदर जो नवाज शरीफ साहब इस निगरान वजीर आजम की हैसियत से अपनी वो खत्म करवा लेगा पहले नाअहलियत, या नहीं खत्म होगी? दूसरी बात सुन ले कि हम इग्नोर कर रहे हैं कि जो 15 महीने के अंदर जो पॉलिश की है शहबाज शरीफ ने, वो नवाज शरीफ नहीं कर सकता। उनको पता है कि एंटी मिलिट्री जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ये नवाज शरीफ है, और उसकी बेटी भी एंटी नवाज। जबकि शहबाज शरीफ ने तो एक्सीलेंट प्ले किया, वो कहां पे स्टैंड करता है, उसको भी इलेक्शन नहीं मिलते हुए नजर आ रहे। तो मैं ये समझ रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक तरह से इनको पॉलिटिकली चीट किया है, या इसको अभी जो उनका अभी आप देखेंगे 9 के बाद इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। दैट्स व्हाई आज दोनों के ट्विटर अकाउंट भी आज बंद है, जो मुझे खबर कर रहे थे। अच्छा, एनी हाउ आप दिलावर की बात कर रहे हैं, हमारे दिलावर की बात है। पहले तो आपने ये देखा होगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं इफ्तिखार भाई? जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं चौधरी साहब की बात पे एग्री कर रहा हूँ कि जिस इतनी अच्छी वोट पॉलिसी सिर्फ यही कर सकता था और ये उनको एक्सेप्टेबल है। लेकिन दूसरी चीज आप भूल रहे हैं ना कि इस टाइम जो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा, एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम अब भी एक ही पेज पर है, बाद में एक ही पेज पर होगी, क्योंकि इमरान खान केस कर है। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट, निगरान वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का आ रहा है। ये मेरा मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आपका यहाँ पर मोहसिन नकवी भी ऐसा कर रहा है। मोहसिन नकवी चाहे बंदा एस्टेब्लिशमेंट का है, लेकिन मोहसिन नकवी काम वही कर रहा है। में आप देखें पीडीएम में ये भी शामिल नहीं है, पीपल्स पार्टी भी, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। इफ्तिखार भाई, आप बताइएगा कि वो जो मैंने सवाल किया था कि दिलावर का तीसरी दफा आया है मुकदमा, तो पीटीआई वाले हैं वो तो कहते हैं कि हमें अजी जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन पर भी एतबार नहीं है, तो ये अब मुकदमा किस तरफ जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकता। नहीं सर, वो ये अब सस्पेंशन इसकी हाई कोर्ट में आएगी, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दी थी कल, तो उस पर कुछ आज ऑब्जेक्शन लग गए थे, जो उसमें जनाब 250 रुपए का टिकट नहीं लगाया था, 2 कागज की फोटो स्टेट जो है वो ठीक नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिमांड के वो वापस जो है वो सुबह तक वो पेश कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि अभी तो पार्टी मेरा ख्याल है शुरू हुई है इनकी, हुमायूं दिलावर के हिसाब से, ठीक है ना। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसका फेसबुक के अकाउंट के हवाले से कोई अभी आर्गुमेंट ख्वाजा हारिस ने किया ही नहीं। सेकेंडली वो तो व्हाइट वॉश हो गया सर, वो तो व्हाइट वॉश सर नहीं, उसमें व्हाइट वॉश पर भी उसने आर्गुमेंट देने थे कि व्हाइट वॉश आपने किस हिसाब से कर लिया, क्योंकि उसने ये कहा कि व्हाइट वॉश, जबकि ख्वाजा हारिस के मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये 90 दिन तक फेसबुक की जो डिलीटेड होती हैं, अगर आप फेसबुक अथॉरिटी से राब्ता करें तो आपको 90 डेज का जो आपने जो डिलीट किया होता है वो मवाद अवेलेबल होता है उनके पास। अगर आपकी इंटेंशंस होती तो आप वापस करते। सेकेंडली आपने कहा कि तीसरी दफा रिमांड हुआ है। आप मुझे बताएं कि हुमायूं दिलावर जिसके बारे में आप जस्टिस मंसूर अली शाह के आप देखें, उन्होंने फौरन अलहदा अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया कि मैंने पहले, हालांकि उन्होंने कहा था कि यार आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा, अपना जस्टिस कह रहे थे। अब इस सूरत हाल में आप देखें, उन्होंने कहा कि मैंने लिस्ट पेश करनी है, लिस्ट में मैंने अपने जो गवाहान को पेश करना है, मैं डिफेंस का लॉयर हूं तो मैंने पेश करनी है। तो उससे पहले हुमायूं दिलावर ने उनको लिस्ट पेश करने की इजाजत ही नहीं दी कि 12:30 बजे आपने पेश करनी है, इस वक्त 12:15 है तो 12:30 तक आप पेश कर दें। तो 12:30 में कैसे वो पेश करते? उस पे वे कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, आप इनके जो गवाहान है उनका बयान कलम बंद करें। अब वो बयान कलम बंद वो भी नहीं हुआ, और आखिरी दिन आज जो है कंक्लूडेड आर्गुमेंट्स होते हैं,
डिफेंस के लॉयर के भी होते हैं, उनके बगैर उन्होंने जनाब वो फैसला सुना दिया, और फैसला पहले रखा हुआ, उसमें डेट भी उन्होंने कल की डाली हुई थी, वो मेरे ख्याल 5 की डेट गलती से उन्होंने 4 का के वो पहले से लिख के लेके आए थे। इतना वो नहीं होता, शॉर्ट ऑर्डर जरूर किया जाता था, शॉर्ट ऑर्डर भी उसमें टाइम लगता है, ये नहीं कि 5 मिनट में आप दे देते हैं। तो जस्टिस दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, ये दोनों जो हैं उनकी वो कहा यह जा रहा है कि मिली भगत है, क्योंकि उनके पास 11 मई से पेंडिंग है इमरान खान की 16-17 पिटीशन जो है, जिसका फैसला होना था, जिसमें मेंटेनेबिलिटी का भी फैसला होना था कि क्या ये जज सुन भी सकता है या नहीं सुन सकता, ठीक है ना। तो वो फिर उसी के पास भेज दिया, जिससे जनाब ये चीज बात है। फिर आप टेरन का केस देख लें, टेरन का केस में उन्होंने इमरान खान की हिमायत में हक में फैसला दे दिया। उन्होंने वो फैसला जो है वो डबल बेंच का फैसला था, 2-1 के साथ दिया था, उन्होंने जनाब वो हाई कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया और जनाब वो बेंच तोड़ दिया, और बेंच तोड़ने के बाद दोबारा जनाब उन्होंने क्या कहते हैं एक नया बेंच बनाने का ऐलान कर दिया। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप इमरान खान को जाने की क्या जरूरत है। वो रूल ऑफ लॉ की इमरान खान बात कहता कौन सा रूल, वो डंडे वाला रूल है, वो आप जो मर्जी उसके बाद फैसला कर दें। तो मैं ये समझता हूं कि हुमायूं दिलावर से आपकी जो जुडिशरी है उसका बहुत बड़ा कद और बढ़ जाएगा, 129 से माशाल्लाह 140 तक जाएगा। अब तो अब अल्टीमेटली जो है वो जी मैं क्या इतना नंबर बढ़ गया हुआ, बेफिक्र हो गए आप। हाँ जी, वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कल भी मैं बढ़ा रहा था, तो कल भी यही मसला होगा। लेकिन उससे मैं बात कर लूं सर, आखिरी बात कि उसमें जो जी मैं ये कह रहा हूं कि बेशक आज लोग नहीं निकले, उसने कहा कि लोग ना निकले, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 बंदा अभी तक बंद है या 9 मई से, ठीक है ना। और वो मिलिट्री कोर्ट का केस चल रहा है, तो रिम के जो भी है, जितनी औकात है हमारी जुडिशरी की, उस हिसाब से भी। तो इमरान खान ने बड़ा वाइस डिसीजन किया था कि भाई आप उस तरह वायलेंट ना हो जाएं कि इस तरह की बात ना हो फलां। अब उन्होंने वो उस किले में भेज दिया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। और अभी जो पार्टी शुरू हुई पॉलिटिकली, इमरान खान का ये एक रह गया था हिस्सा जिसमें वो गिरफ्तार हो, इनके दौर में गिरफ्तार नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं कि जब ये रहा होता है इमरान खान, तो फिर ये दूसरे केस कैसे पकड़ा जाता है, फिर तीसरे में कैसे पकड़ा है। 9 तक इनके पास पावर्स हैं। अब ये वक्त तब्दील होते हैं, आपको पता है देर नहीं लगती, क्योंकि अगर तोशा खाना को अगर मेरिट बनाया गया कि इस वजह से सजा हो सकती है बाय हुक एंड क्रुक, तो उन्होंने तो BMW चोरी की हुई है उधर से, तो कल को उनके भी अब खाते खुल सकते हैं अगर कल को उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चूंचरा करने की कोशिश की। जी कैसा जी असद भाई, आप क्या कहेंगे कि जैसे मैंने कहा है कि अब दिलावर साहब जो हैं, वो जज दिलावर साहब जो हैं, उन्होंने तो अपना फैसला दे दिया, छुट्टी भी चले गए हैं। 3 बार इनके पास ये केस आया। तो अब जैसे इफ्तिखार भाई कह रहे थे कि हाई कोर्ट में आप समझते हैं कि इनको कोई वहां से इंसाफ मिल सकता है? कैसा आप नोट करें कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, इनका एक ही टारगेट, एक ही गोल, एक ही जगह फोकस रहा है कि सिर्फ PTI को और इमरान खान को हमने किस तरह निशाने इबरत बनाना और सिस्टम से बाहर करना है, और इसी के ऊपर ही फोकस था। प्लानिंग करते रहते। मेरे वो दोस्त ऐसे सदीक साहब, इसके अलावा जितने जो इनके परमानेंट वकला थे, जो जिनका मतलब ये था कि वो इनका केस जो था वो कमजोर कर रहे थे, इनके जो वकला थे वो समझते कि ये हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारी कामयाबी के आगे, तो उन लोगों को टारगेट करके पहले तो उनको भगाया गया। अब वो वही वकला इस टाइम मैदान में हैं, वो एजाज हसन हो जाए, वो हमारे वो जो दूसरे पीपल्स पार्टी के हाँ जी खोसा साहब, ये वो लोग हैं जिनका लतीफ खोसा साहब, उनको देखे डराया गया, लेकिन वो डरे नहीं है। और वो फिर ऐसा हुआ है कि वो एक दोनों मिलकर एक 11 बन चुके हैं। उनका एक प्रेशर बन चुका है, क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी भी है, फिर वकला की भी एक बरादरी है उनके साथ। लेकिन जो इस टाइम पॉलिटिकल वर्कर या जो बिल्कुल इनके PTI के ही वकला हैं, उनको सबको कुड़े लगाया गया, कुछ को डराकर भगा दिया गया और कुछ को पकड़ लिया गया। तो आज यही हुआ है कि लोग इसलिए निकले कि देखें अगर हम निकलते हैं तो फिर उनके पास ऑलरेडी इतने कवानीन है। देखें आपने वहां पर जो सीनियर लीडरशिप है, बार बार पकड़ कर उनको
दोबारा जेलों में बंद कर देते हैं, फिर उनको निकलते हैं, जमानत होती है, फिर पकड़ लेते हैं। तो ओवरऑल ये सिस्टम चल रहा था। एक जज मिल गया इनको, जिसको इससे ज्यादा लालच दिया गया कि भाई आपको सारा कुछ, बस आपने फैसला सुनाना है, फिर आप यहाँ रहें ना रहें, आपको यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि वकला को प्रेशर रहता है। अमूमन देखा कोई जमानत खारिज करता है जो इमरान खान के ऊपर कहीं ना कहीं कोई तनकीद करता है, तो फिर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर लोग उनकी बैंड बजा देते हैं। और पीटीआई का जो वर्कर है वो तो पहले इंतजार में रहता है कि जी इस बंदे ने जो अपना कुछ बुगस दिखाया, इसने कोई ऐसा रवैया अपनाया जो इमरान के अगेंस्ट गया है, तो फिर उसको उसके साथ लोग जो शुरू करते हैं वो आपको पता है। तो इसलिए उनको बेहतर लगा कि आज एहतजाज भी नहीं करते। और सब ने कहा कि ये 1-2 दिन की मार है, ये केस बहुत कमजोर है, और खान साहब ने जैसे मौका मिला उनको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि इस दरमियान में वो क्या अचीव कर लेंगे, क्योंकि देखें चंद दिन थे इनके पास, और ये दिखाना भी चाह रहे थे और अपना प्रेशर भी डालना चाह रहे थे, और जो बाकी लोग इनके साथ जुड़े हुए उनको भी डराना था। तो ये ओवरऑल अभी तक तो इन्होंने अपना मकसद अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी आ जाके उसका इस जेल का, इसका खान साहब को आज जो पकड़ा है उसका फायदा ओवरऑल पीटीआई को ही हुआ है। और खान साहब की आज भी सर्वे कर लें तो कहीं 95 क्रॉस कर चुका होगा। अच्छा, चले ठीक है, ठीक है। असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। जी अब मैं और इफ्तिखार चौधरी साहब रह गए हैं। इफ्तिखार भाई, लंदन में काफ़ी हलचल जो है वो हुई है। जो पाकिस्तान एम्बेसी है लंदन में, उसके सामने मैं एक हफीज़ साहब हैं, उनकी ट्विटर से मैंने ये लिया है, ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। इमरान खान साहब की जो आज इन्होंने उनको गिरफ्तार किया है एक जैली केस में, जिसमें इस्लामाबाद से फैसला होता है और उसी वक्त उनको जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होकर गिरफ्तार कर लेती हैं। इसके खिलाफ इस वक्त लंदन हाई कमीशन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, और सबका मुतालबा एक ही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो इकदाम कर रही है, ये उनको इनके खिलाफ हम इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, और हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान को रिहा करने का मतलब पाकिस्तान को रिहा करो। जी मुझे नहीं पता कि ये कितना असर होगा, लेकिन इतनी बारिश के बावजूद भी लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, लंदन गए हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी जो है उसके सामने अपना एहतजाज जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन पाकिस्तान में जो आवाम है वो इसलिए खामोश है कि आप जानते हैं कि पिछले 15 महीने से जो कुछ होता रहा है, जैसे इफ्तिखार भाई ने पहले कहा कि 10,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो जेलों में हैं, तो वो जो खौफ है वो वाकई अवाम में अब चला गया है। लेकिन अवाम ये खौफ जो है वो सिर्फ तोड़ सकती है जब जनरल इलेक्शन होंगे, वो जब भी होंगे। जी इफ्तिखार भाई, आपका क्या ख्याल है? अब आपने कह तो दिया है कि जी इलेक्शन जो है वो 6-7 महीने और नहीं हो सकते, तो आपका क्या ख्याल है? वैसे आपको मैं एक और बात, एक थोड़ा छोटा सा क्लिप है वो सुनाता हूँ कि सिराजुल हक साहब जो हैं वो क्या कहते हैं इसी केस के बारे में। को गिरफ्तार किया गया और नाअहल किया गया। मेरा तबसरा यही है कि एक अदालती फैसला है, उनके लिए अपील का चांस मौजूद है। अलबत्ता मैं यही चाहता हूँ कि उन तमाम लोगों को समन किया जाए, उन सब का ऑडिट किया जाए जो बाकी है, जिन्होंने किसी न किसी सूरत में तोशाखाने से इस्तेफादा किया है। सिर्फ एक की गिरफ्तारी कौम काफ़ी नहीं समझती है, उन तमाम चेहरों को बेनकाब करना और उनका एहतसाब करना और सब का एहतसाब करना कौम का मुतालिबा है। जी सिराजुल हक साहब कहते हैं जी उन तमाम लोगों को समन किया जाए जिन्होंने तोशा खाना से जो चीज़ें हैं, जो तोहफे तोहफ़ जो हैं वो लिए हैं, खा उन्होंने बेचे हैं या अपने पास रखे हैं, उन सब को बुलाया जाए और कोई ना कोई पटिशन करे। आपका क्या ख्याल है सर भाई? हाँ, ये जो पीटीआई वाले हैं शोर तो बड़ा करते हैं, लेकिन इन्होंने इस बारे में पटिशन कोई नहीं डाली। देखें, मैं अभी भी समझता हूं कि इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो उसको मिसगाइड भी करते रहे हैं। ठीक है, अब इमरान खान को थोड़ा सा बाशऊर हो जाना भी चाहिए इस हवाले से भी। अब एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा जो हैं वो आप देखें कि वो आउट ऑफ वे अपनी पार्टी से हटकर जो है उनकी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इमरान खान किसी
सच्चाई पर खड़ा है और वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। दैट्स वाई वो काम जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल जो है उसके भी वो ज़ाहिर के खिलाफ हैं, सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो ज़ाहिर वो कहते हैं हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान। जहां तक आपने बात की है लंदन में प्रोटेस्ट किया दूसरे अगस्त, मैं अभी भी ये फील करता हूं कि शायद दुनिया के दूसरे कोनों के अंदर ये आपको प्रोटेस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एक आवाज जो है जो वो आपको नजर आएगी कि जो तोशाखाना के इस सजा के ऊपर जो बात हो रही है, ये तोशाखाना में जो जिन्होंने भी तोशाखाना से ये अपना तोहाइफ लिए हैं, वो जिसमें मरियम नवाज भी शामिल है, शहबाज शरीफ भी शामिल है, जरदारी भी शामिल है, इन सब ने जहां जहां से भी ये लिए, इन सब के खिलाफ एक आवाज आपको नजर आएगी, आहिस्ता आहिस्ता उठती हुई नजर आएगी कि अगर इमरान खान अगर एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं सर उनको भी तो मिले हैं तो आए। सर मैं भी यही कह रहा हूं, आप आहिस्ता देखें। जनरल जो आखिरी वी लॉग था अरशद शरीफ शहीद का, वो यही था ना कि जो आप तोशाखाना से जो सिर्फ सिविलियंस ने नहीं लिए, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिए, आर्मी के जितने अफसरान जो गुजरे, और इवन ये जो मैं आपको बात करने लगा हूं कि जो इमरान खान ने ब्रिगेडियर चीमा जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी होता था, वो आजकल जो मेजर जनरल है, वो उस लिस्ट के अंदर शामिल है। उसके अंदर उसने भी घड़ियां ली हैं, ये नहीं कि उसने घड़ियां नहीं ली, उसने भी घड़ियां को वही क्या कहते हैं, उसने पैसे जमा करवाए हैं जितने पैसे इमरान खान ने जमा करवाए। तो मैं ये समझता हूं ये केस आहिस्ता आहिस्ता जब 9 मुझे गुजरने दें, जब इनकी समरी टूटेगी, उसके बाद आप देखिएगा कि ये लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जो अवाम के अंदर जो आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो मिनरल वाटर की बात कर रहे हैं, मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ये रेकोडिक की बात कर रहे हैं, जो इतने बिलियन डॉलर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा हो जाएगा। अगर आपके पास एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है जिसकी बैकिंग अवाम की नहीं है, वो आप उस तरह डिविडेंड पे नहीं कर सकते। आपको ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो इस तरह के जो मिस गवर्नेंस है या आपको जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई फॉल्ट है। तो मैं ये समझता हूं कि जो अगली 9 के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी, जैसी भी गवर्नमेंट आएगी, टूटी फूटी भी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन इमरान खान का ये तोशाखाना का जो केस का फैसला है, ये इनको हॉन्ट करेगा। तोशाखाना के केस के अंदर इन सब को के ऊपर ये तलवार फिर लटकेगी कि अगर इमरान खान तोशाखाना पे घड़ी पर वो हो सकता है, नाअहल हो सकता है, तो तमाम जरदारी भी नाअहल हो सकता है, भुट्टो जो है बिलावल भी हो सकता है, मरियम भी हो सकती है, और जो शहबाज नवाज शरीफ है वो भी हो सकता है। ठीक है ना। तो बचता कौन है? इस ये जो आपका शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पिछले 15 महीने में तोशाखाना से कोई चीज नहीं ली। वो बड़ा सियाना आदमी है, उसने उसको पता है कि ये फंसने वाले हैं सारे, तो उसने तोशाखाने से कोई चीज नहीं ली। तो मैं ये समझता हूं कि ये अब अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी दिल्ली अनूज दूर, अभी तब देखें होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता। जी गाय साहब। चले इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ योर टाइम। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया जी। जी मैं तो हमेशा प्रोग्राम के आखिर में यही कहता हूँ कि आपकी जो वोट है वो तब्दीली ला सकती है। आप अपना वोट जो है वो सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ताकि जो आपका वोट है उसकी जो ताकत है वो आपको समझ आए कि इसकी कितनी ताकत है। लेकिन जब आप वोट दें तो उसका ख्याल भी रखें कि वो कहाँ जा रही है। मैं यहाँ पर एक बात और करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमारा जो कॉलीग है इमरान रियाज, वो अभी तक गायब है, 3 महीने होने वाले हैं, और किसी एजेंसी को नहीं पता, किसी गवर्नमेंट के अदारे को नहीं पता, किसी अदालत को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। बस अल्लाह उसको खैरियत से रखे और अल्लाह उसको खैरियत से अपनी फैमिली के साथ मिलाए। और ये जो सिलसिला हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे होता है कि जो सहाफ़ी ज़रा तनकीद किसी पे कर दे तो उसको बोलने की इजाज़त नहीं होती, उठा लिया जाता है, या जैसे अरशद शरीफ के साथ होगा वैसे हो जाता है। तो अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क में। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा।
और अगला प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। देखें सोमवार को क्या होता है। अब सोमवार को ज़मानत होती है इमरान खान साहब की या नहीं होती। अल्लाह हाफिज़।